से पूरे नंबर आ जाएंगे हिंदी में। ठीक है, अब देखो देखो ध्यान से देखो, कोई भी एग्जाम है, अगर आपका क्या है, अगर आपका कोई भी एग्जाम है, अभी बस मैं 2 मिनट में आपका प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूंगा। आपका कोई भी एग्जाम है तो उसमें जब भी कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आया, कोई भी प्रश्न आया, उसके दो चांसेस हैं कि आपको वह प्रश्न आता हो। ठीक है, पहला चांस है, पहला वो है कि आपको वो बहुत अच्छे से आता है क्वेश्चन और आपने उसको सॉल्व कर दिया है, और एक उसमें पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपको नहीं आता हो। ठीक है, दूसरा क्या आता है, नहीं आता हो। तो आप हमेशा इस चीज को नोटिस करना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एक तो टॉपिक नया आया है शब्दावली का। कौन सा? शब्दावली। शब्दावली मींस वो उसमें ना इंग्लिश टू हिंदी पूछ रहा है, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश पूछ रहा है, ऐसा है ना। तो वर्ड मीनिंग टाइप जैसे कह सकते हो। राजस्थान की परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनको कहा जाता है आपका पारिभाषिक शब्दावली, कि ऐसे टेक्निकल टर्म्स जो आपके ऑफिस में काम आएंगे, उन शब्दों को हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में पूछने की कोशिश करता है। तो इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चंस में आ रहा है जो आपको नहीं आते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा साइंस समझिए, थोड़ी सी चीजें समझिए कि जो क्वेश्चन आपको आता है, सपोज करो ये वो क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी आपको आएगा आप तुरंत, सपोज करो उसका बी है, तुरंत आप उसका आंसर बी लगाओगे, नेक्स्ट में आप बढ़ जाओगे। यही बात है। यस और नो बताओ जल्दी, मुझे बहुत जबरदस्त बात बताने वाला हूं आपको मैं। यस और नो बताओ एक बार। ठीक है, यस और नो, जिसका आंसर बहुत अच्छे से आता है तुरंत उसका ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, आगे बढ़ जाते हो। बट जिसका आंसर नहीं आता है उसमें क्या करते हो? ऐसे करने लगते हो, घुमा फिराते हो। तो जिनका आंसर नहीं आता, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन और जैसे पत्राचार वाले क्वेश्चन, पत्राचार वाले ये पहली बार आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है जिससे आपका क्वेश्चन सही हो जाए, ज्यादा से ज्यादा चांसेस आपके बन जाए। पहली बात तो क्या काम करना है इसको सॉल्व करने के लिए, सपोज करो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, कोई मतलब दिमाग नहीं लगा ना, आपने उन चीजें पढ़ी है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाली अप्रोच कभी भी काम नहीं करती कि आप ऑप्शन बी को लगा दिया और आपका काम हो गया। ऐसे में आपको क्या काम करना चाहिए? एलिमिनेट करना चाहिए चीजों को। क्या करना चाहिए? एलिमिनेट। मतलब कि 4 ऑप्शन है, तो आप इनमें से अगर कोई भी आंसर लगाओगे तो आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस 25% होंगे। बट अगर आप इसमें से कह सकते हो कि भाई ए बी सी डी, भाई ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, थोड़ी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे, भाई ये वाला भी नहीं हो सकता, तो अगर आप एक काट देते हो तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलिमिनेशन, जो नहीं हो सकता उनको हटाना है, इसके बिल्कुल विपरीत है। तो अगर आप ऐसा करोगे, 2 ऑप्शन आपके रह जाएंगे, तो ऐसे में आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस 25% से 50% बढ़ जाते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही साधारण शब्द इसमें आते हैं और उनका थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो पेपर में एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और अगर लेंदी बहुत लग रही है भाषा, तो वो केवल डराने के